बहुत ही अचानक से आई हूँ रीडिंग करने। सो या कंफ्यूज मत होना कि ये मैसेज है कि नहीं है हमारे लिए। आपके लिए गाइडेंस तो कंफर्म है, वर्क करेगी। और मुझे रेजनेट जो हुआ तो मुझे ओके, एक्सक्यूज़ माय शैडो, तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मुझे ना आपके लिए सबसे पहले तो ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा था बार बार आपके लिए कि जब आप ये रीडिंग सुनने बैठोगे ना, उससे कुछ टाइम पहले आपने कोई चीज़ को वाइंड अप किया होगा, कोई काम को वाइंड अप किया होगा। किसी कोई कोई आपने प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ था, कोई असाइनमेंट शुरू की हुई थी, उसको आपने जस्ट फिनिश किया होगा। हाउस होल्ड वर्क या कुछ कुछ है जो आपने जस्ट ख़त्म किया होगा जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, हाई चांसेस हैं। और अगर नहीं भी होता तो भी दैट्स फाइन, इट्स ओके, तो भी रीडिंग आपके लिए है। मुझे मैसेज मिला तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये आपके लिए होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी से अम, दिमाग की सोच के, दिमाग आपका बोल रहा है इसी वजह से किसी चीज़ को बंद करना चाहते हो सकता है कि ये आपका कोई काम हो सकता है कि आई डोंट नो किसी से बात करना हो सकता है दोस्ती हो। आपका दिमाग बोल रहा है पर दिल नहीं बोल रहा, ऐसा मुझे आपके लिए लग रहा है। और बार बार आपके माइंड में आ रहा है कि क्या करें, अब इस कंडीशन में क्या करें। दिल और दिमाग की लड़ाई है, अब इसमें क्या किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ओके, उससे पहले मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के तरफ से। और स्पिरिट गाइड को थैंक यू ज़रूर बोलना। सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप एक जगह बैठे थे और आप उस जगह बैठे बैठे बहुत टाइम थक गए और आपने जगह शिफ्ट की होगी। जब आप ये रीडिंग सुनोगे मुझे लगता है आप बैठे बैठे थक गए होंगे, लेटे लेटे थक गए होंगे। एंड आप या तो अपनी एक रूम से दूसरे रूम पे या फिर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे यू विल शिफ्ट योर प्लेस, हाई चांसेस हैं। नॉट फॉर एवरीबडी, जिसके साथ रेजनेट होता है वो रख सकते हैं, बाकी छोड़ सकते हैं। और ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, पता नहीं किसके लिए था, आई हैव नो आइडिया, एकदम से आया, मैंने आपको बता दिया। मुझे लगता है कि कुछ आपकी लाइफ में ना कुछ टाइम पहले आप कुछ चीज़ों से डरते थे। ठीक है, जिसके लिए होगा वो सुन रहे हैं, जिसके लिए नहीं होगा वो अब तक छोड़ चुके होंगे। कुछ चीज़ों से आप डरते थे, फोबिया था आपको किसी चीज़ का, किसी को खो देने का फोबिया, किसी चीज़ को शुरू करने का फोबिया, किसी चीज़ को वाइंड अप ना करने, कुछ तो ऐसा, अंधेरे का, पानी का, हाइट का, कुछ ऐसा। मुझे लगता है कि अब आप इंटेंशनली, मैंने बोला ना दिमाग और दिल के बीच में, जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो ना, दिमाग और दिल के बीच में आपका कुछ ना कुछ चल रहा होगा, लड़ाई चल रही होगी। और अब आपका ऐसा सिनेरियो आपका क्रिएट किया है आपने अपने आप से कि जो चीज़ आपको डराती है, जिस चीज़ ने आपको डराया, जिस चीज़ ने आपको आगे नहीं बढ़ने दिया, जिस चीज़ ने आपको ये फील करवाया कि आप सेफ़ नहीं हो सके, यू आर अब आप जानबूझ के वो कर रहे हो, मतलब आप फाइट कर रहे हो उस चीज़ से। अगर आप इनसिक्योर थे अपनी हेल्थ को लेके, अपनी स्किन को लेके, शायद आप में से कुछ लोग अभी भी अपनी स्किन को लेके इनसिक्योर हैं, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बॉडी वेट को लेके इनसिक्योर हैं। कहीं ना वो चीज़ जो जिसको लेके आप इनसिक्योर थे ना, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इट्स ओके, हो जाएगा, हो जाएगा। शायद अब आपका कुछ तो ऐसा एक्टिवेट हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील होनी शुरू हुई है। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार एक बार कोई इंसान आपको आपके डिसीजन के लिए बुरा बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा। जब आप ये रीडिंग सुनोगे, ये रीडिंग सुनने से पहले कुछ टाइम पहले आप किसी क्राउड में थे। हो सकता है कि कहीं कोई फंक्शन, कहीं पे भी जहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, मार्केट में थे, किसी शॉप में थे और वहाँ से आए हो। क्योंकि क्राउड के बीच में से निकल के कहीं पे आना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। बिकॉज़ आपकी एनर्जी थोड़ा-सा मुझे काफ़ी सारे लोगों के बीच में से जो कैरी करके लेके आते हैं ना, वो वाली मुझे फ़ील हो रही है। तो आपके लिए यहाँ पे ना ऐसी मुझे गाइडेंस मिल रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि ये बहुत अच्छा डिसीजन है। सबसे पहले तो अगर हम
एक की सुनते रहें, दिमाग की या फिर दिल की, तो हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकते हैं। लेकिन जब दिमाग दिल को बोलता है और दिल दिमाग को बोलता है, तो वो कम्युनिकेशन में हमें क्या मिलती है? क्लैरिटी मिलती है। आपको कोई इनसिक्योर फील करवा रहा था, आपको हाइट से डर लग रहा था, आपको अंधेरे से डर लग रहा था, वक्त के साथ अपने आप को समझाने के साथ आप शायद उस चीज़ पे ना कहीं बोलते हैं ना, जीत हासिल करना, वो आप करना आपने शुरू कर दी है। मुझे आप स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक मैसेज मिल रहा है कि आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। आप अब से 6 महीने 7 महीने पहले आपकी जो थिंकिंग थी बहुत चेंज हुई है। काफ़ी काफ़ी कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। लाइफ में चेंजेस तो हमेशा आते हैं, लेकिन बात हमेशा हो जाती है रियलाइजेशन की। तो मुझे लगता है कि जब आप ये जो फाइट के बीच में हो, तो इसका मतलब आपको रियलाइजेशन हुआ है। अब आपको रियलाइज़ हुआ है। सेल्फ वर्थ भी हो सकता है आपको रियलाइज़ हुई है। जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, शायद वो कुछ सिनेरियो आपके माइंड में एकदम से घूमने लग जाए, एकदम से चलने लग जाए। आपके लिए ना गाइडेंस क्या है? आज की रीडिंग आपको मिली क्यों है? गाइडेंस आपके लिए ये आ रही है, स्पिरिट गाइड्स ये बोल रहे हैं कि अपनी जगह के मालिक आप ही बन सकते हो। अगर आप अपनी जगह के मालिक नहीं बन सकते, दिस इज़ नॉट अबाउट फाइनेंसेस। इसको सिर्फ फाइनेंसेस और उसमें ऐसा मत लेना। इसको थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर समझने की कोशिश करना। अगर आप अपने एरिया में कैसे उठना है, किसे कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, अगर नहीं समझ पाते हो, तो उसको समझने की कोशिश करो। अपने स्किल्स को बिल्कुल पॉलिश करने की कोशिश करो। मल्टीपल चीज़ों में मल्टीपल उसमें इन्वॉल्व अगर आपको होना है, आप बाद में हो सकते हो। बट आपके लिए गाइडेंस ऐसी है कि जैसे कि एक मगरमच्छ पानी में रह के उसको बहुत अच्छे से पता है कैसे छिपना है, कैसे अटैक करना है, कैसे शिकार करना है, कैसे बचना है ना? उसके बाद की बात है। अब अगर एक मगरमच्छ को बोल दो कि पेड़ पे चढ़ जा, उसकी काबिलियत क्या है? पानी में रह के अपनी ज़िंदगी को सेफली जीना। ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है कि जो जो आपकी जगह है ना, जो आपकी बाउंड्री है, जो आपका काम है, जो आपकी फैमिली है, जो आपके अपने हैं, आपको सबसे पहले ना उनके साथ आपकी जो भी तालमेल है, उनके साथ जो आपकी बॉन्ड है, वो आप स्ट्रॉन्ग करो। वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और जब आप ये रीडिंग सुन रहे हो, शायद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही है आपके लिए। आप बहुत सारी चीज़ों को खुश करने में लगे हो सकता है अपने वर्क प्लेस पे, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, ज़रूरत ही नहीं है। और आपका माइंड ये जानता है शायद, लेकिन थोड़ा सा वो इन द प्रोसेस चीज़ें चल रही हैं। बहुत सारा टाइम बच जाएगा आपका। आपके लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से ये मैसेज है, अपनी जगह में पहले उसमें कैसे सेफ़ रहना है, कैसे क्या करना है। और अगर थोड़ा-सा भी आपको लगता है कि सेफ्टी का भी मैटर है, सेफ़ नहीं हो, सिक्योर नहीं हो, प्रोटेक्टेड नहीं हो, या फिर यू नो कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जिसमें कि आपको मज़ा तो आ रहा है, लेकिन उसमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे भी हो सकते हैं और आपने उसके बारे में नहीं सोचा है, तो अब सोचो। अगर रीडिंग मिली है, गाइडेंस मिली है, तो आपको डायरेक्ट मतलब बताया जा रहा है कि इग्नोर किया तो अब सोचो उसके बारे में, राइट? ये मुझे आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मुझे मैसेज मिल रहा है। आपकी नज़र बहुत ज़्यादा हो सकता है, कुछ कुछ आँखों से रिलेटेड हो सकता है, आँखों से रिलेटेड कुछ मेकअप, आई मेकअप आपने सीखा है, ओके। और क्या-क्या हो सकता है? आई थिंक आप आई से रिलेटेड कुछ प्रोसेस कर रहे हो, कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, हैव नो आइडिया। या फिर आपने अभी बात करते-करते लेंस लगाया हुआ है, या फिर आई हैव नो आइडिया। मुझे बताने दो कमेंट बॉक्स। आइज़ से रिलेटेड मुझे आइज़ बहुत बहुत बार-बार मुझे मैसेज मिला, आइज़ आइज़ समथिंग रिलेटेड टू आइज़, व्हाट इज़ रिलेटेड टू आइज़, आई हैव नो आइडिया। आप मुझे बताना। जब आप ये रीडिंग सुनोगे, रीडिंग सुनने के कुछ टाइम के बाद या फिर कुछ दिनों के अंदर-अंदर यू आपके घर में कोई गेस्ट भी आ सकता है। हाई चांसेस हैं कोई गेस्ट आ सकता है, ठीक है? उम्मीद आपको है शायद, आप बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो वो मुझे नहीं पता, बट उम्मीद है आपको कोई गेस्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, कोई गेस्ट आ सकता है। और
एक चीज़ और है, इस रीडिंग के बीच में गाइडेंस तो मैंने दे दी है, इस रीडिंग के बीच में आपको इंटरप्शंस बहुत होंगी। कुछ भी इंटरप्शन हो सकता है, कोई बार बार इंटरप्ट कर रहा है एंड कुछ और बार बार फ़ोन में कुछ और हुआ जा रहा है, बैटरी लो हो गई एकदम से, बहुत बहुत सारे इंटरप्शंस होंगे आपको इस रीडिंग में, देखना आप स्मूथली एक बार में आपने बड़े काम होके बड़े रिलैक्स होके, या फिर कोई चीज़ आपको शायद समझ ना आए, तो काइंड ऑफ दैट इंटरप्शंस यू माइट फील। और अगर नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है, बट हो सकता है। रीडिंग आपसे क्या रेजोनेट किए हैं, क्या स्पिरिट गाइड्स ने आपको मैसेज दिए हैं, मुझे बताना। और हाँ, ये आपके लिए आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस थे। रही बात पर्सनल कंसल्टेशन की, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो, ईमेल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसमें आप कीवर्ड का सही यूज़ करके टैरो कार्ड रीडिंग है, कुंडली रीडिंग है, कुंडली मिलान है, ईविल आई प्रोटेक्शन है, रिचुअल्स करवाने हैं, उसके लिए आप ईमेल कर सकते हो। और अगर आपने द इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हो, वहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको वहाँ से भी गाइडेंस मतलब हर दिन आपको मिलती है और मिलती जाएगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद कालयुग का आप हिस्सा बन जाएंगे। माता रानी का बहुत सुंदर सा हमारा चैनल है, और हर एक फैमिली का मेम्बर बहुत बहुत पावरफुल है। प्रोटेक्शन की एनर्जी में भेजती रहती हूँ आप सभी को, और अभी भी भेजने की कोशिश करूँगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आपके लिए कितनी रीडिंग ये रेजनेट की है, कितना आपके स्पिरिट गाइड्स ने आपको इस रीडिंग में गाइड किया है। और मैं कमेंट की रिप्लाई करने की हमेशा कोशिश करती हूँ, और कोशिश के साथ साथ रिप्लाईज़ करती भी हूँ। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय माता।